अब मैं हजरत मौलाना अजीम अख्तर साहिब ने दरख्वास्त की है कि तबीयत की नासाजी की वजह से मुझे वक्त दे दिया जाए। सबसे पहले मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अपनी तबीयत के ख़राब होने की पर भी हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका इस मजलिस में आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तशरीफ़ लाते हैं प्रोफेसर हज़रत मौलाना अजीम स्कॉलर अल ईमान इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन हज़रत मौलाना अजीम अख्तर साहब, आपसे हम कलाम होते हैं। भाइयों से गुजारिश है अपनी दिलजमी के साथ बैठें और मखसूस अंदाज में अजीम अख्तर साहब आपसे हम कलाम होंगे। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। व क़ाल तआला इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअद्दिरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़ औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। किसी की सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, समझ में जो नहीं आता वही एजाज होता है। जहाँ पे ख़त्म होती हैं हदें हुस्ने यूसुफ की, वहाँ से हुस्ने मोहम्मद का आगाज होता है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए और बहुत बहुत दुरूद व सलाम सय्यिदुल कौनैन इमामुल हुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कदर के लिए। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतशम असातीन इल्म उलमाए इज़ाम हाज़िरीन मजलिस मालिय शेख अल अमीर हज़रत हाफ़िज़ शरीफ जंगवानी हाफ़िज़हुल्लाह तआला अर रईस अल जमइया अल मरकज़िया अल आलमिया। अहबाब गिरामी, मुझे जिस मौजू पे चंद गुजारिशात आपके सामने रखना है वो इस महीने की मुनासबत से मनाया जाने वाला खुद साख्ता एक त्यौहार है जिसे ईद मिलादुन नबी का नाम दिया गया है। हजरत गिरामी, अहलुल हदीस का नजरिया और फिक्र ये है कि जब तक जिंदगी रहे लोगों की रहनुमाई की जाए और उनको कायनात के गटाटोप अंधेरों से निकाल के, जुल्मतों से निकाल के उस रोशनी की तरफ लाया जाए जिस रोशनी की तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुआ, उसके सर पे नबुव्वत का ताज जो सजाया गया, मकसद और बेसत इसलिए थी कि कायनात को वो अंधेरों से निकाले और रोशनियों की तरफ लेके आए, नूर की तरफ लेके आए। तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा। मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद ने तुम्हें रोशन रास्ते पे छोड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इतना रोशन रास्ता तुम्हें दिया है, लैलुहा कनहारिहा, कि इस रोशन रास्ते पे रात का वजूद नहीं, अंधेरे का वजूद नहीं, जुल्मत का वजूद नहीं, बियाबानी का वजूद नहीं, बेआबादी का वजूद नहीं। ये इतना रोशन और मुस्तनीर रास्ता है। शाहिदन
व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने तुझे अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए भेजा, सिराज मुनीर बनाया, दिन का सूरज और रात का चमकता चांद बनाया कि तेरे दर घर और चौखट की तरफ अगर अंधेरे में भी कोई आए तो इस चौखट से अंधेरों के अंदर भी उसकी रहनुमाई होनी चाहिए, उसकी रहबरी होनी चाहिए, उसकी मुर्शदी होनी चाहिए। और टोटल कायनात ने रहनुमाई पाई इस चौखट से, और कायनात के हर शख्स को हर जाविये पे मुकम्मल रहनुमाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, तालीम फरमाई। वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान। ओए रंग बिरंगे लोगो, तुम अपनी बातें रसूल को ना मनवाओ। रसूल एक रब के पैगाम को लेके तुम्हारी तरफ भेज दिया गया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, रसूल जो कहता चला जाए तुमने मानते चले जाना है। इसे ही ईमान कहा जाता है। और जिसके अंदर ये ईमान होता है, हब्बब, वो रब का महबूब बन जाता है, रब का पसंदीदा बन जाता है। कोई अपनी मर्जी नहीं, कोई अपनी फिक्र नहीं, कोई अपनी ख्वाहिश नहीं, तमाम तर जज़बात और ख्वाहिशात को छोड़ के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के सामने सरे खम तस्लीम कर देने का नाम ईमान है। मेरा जी चाहे अपनी मर्जी से नमाज पढ़ूं, ये ईमान नहीं। मेरा जी चाहे हज कर लूं, जी ना चाहे ना करूं। अल्लाह फर्ज कर दे, रसूल बुला ले, मर्जी हो तो चला जाऊं, ना मर्जी हो तो ना जाऊं। दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं है। अपनी मर्जी को कुर्बान करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने का नाम ईमान है। जाहिरी तौर पे भी मानना है और दिल के अंदर कोई उलझन और कुल्फत और कठिन महसूस नहीं करनी। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन। नकेरा है मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तेरे पैदा करने वाले परवरदिगार तेरे रब की कसम है, वो शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जो तेरी बात मान ले, तस्लीम कर ले, कबूल कर ले, हरजन मिम्मा क़ज़ैत, लेकिन दिल के अंदर हल्की सी तंगी महसूस करे कि अगर ऐसे हो जाता, मगर ऐसे हो जाता, अगरचे मगरचे चूंके चनाचे। सहाबी रसूल का पानी लगाने पे इख्तिलाफ हुआ, फैसला मेरे मोहम्मद ने दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी ने फैसला कबूल कर लिया। पूछने वाले ने पूछा, फैसला कबूल कर लिया है? उसने कहा हाँ, मैंने फैसला कबूल कर लिया है, उसे अपना लिया है, अमल कर लिया है। लेकिन एक बात मेरे दिल में खटकती है कि शायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबी के हक में इसलिए फैसला कर दिया है कि वो आपका रिश्तेदार था। बात मान ली, अमल कर लिया, अपना लिया, लेकिन दिल के अंदर तंगी महसूस की। ये मेरे मोहम्मद की शान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मेरे हबीब, तेरी बात को कोई माने लेकिन दिल से तंगी का इजहार करे, मुझे तेरे परवरदिगार की कसम है, मैं ईमान वालों की सब से उसका नाम निकाल देता हूं। दाढ़ी रख ली लेकिन दिल के अंदर तंगी महसूस की, रफुल यदैन शुरू कर दी लेकिन दिल के अंदर तंगी महसूस की, सीने पे हाथ बांध लिए लेकिन दिल के अंदर तंगी महसूस की, शलवार टखनों से ऊपर उठा ली लेकिन दिल के अंदर तंगी महसूस की, खराफात से बिदआत से जान छुड़ा ली लेकिन दिल के अंदर तंगी महसूस की। तेरी बात पे अमल करे और दिल के अंदर तंगी महसूस करे, उसका ईमान वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और एक शख्स पूरी बनी बनाई बात अपनी तरफ से ले आए, जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी मुज़य्यन हो, ये मेरे मोहम्मद की अथॉरिटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के यहां वही मकबूल होगा जिस पे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होगी। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। जो भी शख्स कोई काम करे, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम को छोड़ के जितना मर्जी अच्छा तरीका ले आए, सारी रात एक टांग पे खड़ा रहे, कुएं के अंदर 40-40 साल उल्टा लटक जाए, धाप ढोल और ढोल पे
भंगड़े डाले और ये समझे कि शायद वो इस तरह नाच नाच के नाउज बिल्लाह हमें राजी कर लेगा। खराफात में आके सारी की सारी सड़कें सजा डाले। दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं, दीन मेरे मोहम्मद की लगाई हुई मुहर का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े से बड़ा शख्स, बड़ी से बड़ी अथॉरिटी जब तक अपने आप को मेरे मोहम्मद के सामने सरेंडर नहीं करती है, मैं रब उसके दिल पे ईमान की मोहर नहीं लगाता। ये अहले हदीस की दावत है। दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं, अपनी ख्वाहिशात का नाम नहीं। अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना रखा है, लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को नबी बना रखा है। अपने दिल में आने वाली ख्वाहिशात की ऐसे पूजा करते हैं, ऐसा कहा मानते हैं जिस तरह किसी नबी का कहा माना जाता है। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत के अंदर सख्त होते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करते, तो फिर तुमने मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करनी है, तुमने मुझ मोहम्मद की पैरवी करनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख चगवानी साहब तशरीफ लाए, एक खास तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। ये तरीका हमारे यहां राइज है, ये मकबूल है। अगर हजरत के आने पे आप सारे मिलके ढोल बजाते, इन्हें पसंद था? नहीं पसंद था। चिमटा बजाते, इन्हें पसंद था? नहीं पसंद था। बैनुल अक़वामी जब लीडर आता है तो उसके इस्तकबाल पे वही तरीका हाय इख्तियार किए जाते हैं जिन तरीका को उनके मुल्कों के अंदर कबूल हासिल है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद रसूल की और उनके इस्तकबाल का तरीका मेरी मर्जी का, ये नहीं चलेगा। आज के दौर के अंदर किसी के मर्जी के खिलाफ इस्तकबाल का तरीका अपनाया जाए, वो खुश नहीं, उसका इजहार उसके ऊपर सबत नहीं, उसे वो मकबूल नहीं, उसके नजदीक वो पसंदीदा नहीं। हजरत गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात का इस्तकबाल हो और उसके अंदर अपनी मर्जी को, अपनी कुव्वत को, अपने इरादे को पूरे का पूरा दखल हो, ऐसे शख्स की अल्लाह के यहां कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे शख्स की अल्लाह के यहां कोई औकात नहीं। यहां तो इतना फर्क बर्दाश्त नहीं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को पढ़ाया, कुल अशहदु अन्ना नबिय्यक, तू कह मैं गवाही देता हूं कि बेशक आप अल्लाह के नबी हैं। उसने ये कहा था अन्ना रसूलक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरे सहाबी मैं मोहम्मद ने तुझे नबी का लफ्ज पढ़ाया है, तू आगे से रसूल का लफ्ज क्यों पढ़ रहा है? ये तब्दीली कबूल नहीं, ये तरमीम कबूल नहीं। दीन किसी के बाप का नहीं, दीन किसी की मेरास नहीं, दीन किसी की जागीर नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने जब हजे तमत्तु उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्ती तौर पे मनसूख किया तो बाप को मुखातब करके कहा था, अब्बा जी दीन ना तुम्हारा ना मेरा, दीन तो आमना के दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। यहां मौलवी से पूछते क्यों नहीं हो कि अपनी मर्जी से फतवा दे रहे हो, अपनी मर्जी से झंडियां लगाने के फजाइल बयान कर रहे हो, जो लाइटें लगाता है उसको हज का सवाब मिलता है, ये बात आई कहां है? अगर उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके सामने उनका बेटा ये सवाल रख सकता है तो आज मैं अपने मौलवी के सामने ये सवाल क्यों नहीं रख सकता? गुस्ताखी नहीं, बेतौकीरी नहीं, बेइज्जती नहीं, दीन महफूज है। और ये बात कान खोल के सुनो, जब दीन ना हुआ कायनात मिट जाएगी, कयामत आ जाएगी। अगर कयामत नहीं ना आई इसका मतलब है दीन मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात जिन लोगों ने महफूज किए, उन लोगों की सीरतें मौजूद, उनके आलाम मौजूद, अस्मा मौजूद, कुना मौजूद, इलाके मौजूद, औलादे मौजूद और उनका पूरे का पूरा अखलाक। 5 लाख रावी, कितने रावी? 5 लाख रावी जिन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नकल किया, उनका हसब नसब मौजूद, इलाका मौजूद, खुराक खाने के तरीके मौजूद, कब गुस्से में किस तर्ज का इजहार करते थे, एक एक चीज 5 लाख रावियों की मौजूद है। इस उम्मत ने तो एक एक शख्स की हिफाजत की है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है। क्या ये उम्मत अब गाफिल हो गई है कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार मौजूद नहीं, आपका उसवा मौजूद नहीं?
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए नमूना है। अपनी मर्जियां ना करो, मुसलमान बनो, अस्लिम तस्लम, तुम्हें सलामती तब मिलेगी जब सरेंडर कर दोगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे आके वहां से तालीम पाओगे। ये ऐसी दरगाह है, अगर यहां आके ऊंची बोले तो अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल को अकारत कर देगा, जाय कर देगा। जब काला रसूलुल्लाह आ गया फिर आंख उठाने की इजाजत नहीं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आ गया, हदीसे मुस्तफा आ गई, फिर तुमने कहां मानना है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बढ़ के प्यार सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने किया और सुन्नत रसूल को मजबूती से थामा। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस, कितना प्यार किया कि दूध पीते बच्चे माओ ने कुर्बान किए। जो दूध पीते बच्चे बर्छी को रोकने के लिए दे सकता है वो झंडी नहीं लगा सकता, वो कायनात के जुगनू पकड़ के मदीना जगमगा नहीं सकता। तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फानूस खरीद के मस्जिद नबवी में लगाए, वो जश्न पे फानूस नहीं लगा सकते थे। जिन्हें जाने देनी आती हैं वो ये सारे खेखने भी कर सकते थे। हजरत साद इब्ने रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु उहद के मौके पे जान बलब हैं। हजरत ज़ैद इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, कहा देखो साद इब्ने रबी को मेरा सलाम कहना और उन्हें पूछना क्या हाल है। हजरत ज़ैद फरमाते मैं ढूंढते ढूंढते आया, एक जगह ढेर था शुहदा का, वहां हजरत साद इब्ने रबी बैठे लेटे हुए आखिरी सांसें ले रहे हैं और मैंने कहा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कहते हैं। आप खुशी के इजहार में मुझे ये कहते हैं अल्लाह के रसूल को सलाम देना आखिरी लम्हात हैं, जान बलब है, आखिरी सांसें हैं और मेरी कौम को मेरा ये पैगाम पहुंचा देना, ऐ मेरी कौम के लोगों मर जाना लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद की तरफ किसी की आंख को उठने ना देना। अगर तुम्हारे होते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को किसी ने मैली आंख से देख लिया, ला यक़बल इंदल्लाहि उज़्रुन, तुम्हारा कोई उज़्र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा और मैं साद इब्ने रबी तुमसे नाराज हो जाऊंगा। जिन्हें आखिरी वक्त में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी की फिक्र है, वो ये काम नहीं कर सकते थे। नमाज अपनी मर्जी से पढ़ते हो, अजान अपनी मर्जी से देते हो और तेरी निगाह जो चाहे करिश्मा साज करे, तमाम तर तरीका है, जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारते हो, मनहज मकसद कोई नहीं है। बहुत ज्यादा अगर तुम उरूज पाते हो तो किसी को लाहौर लाके खड़ा कर देते हो, किसी को पाकपतन ले जाते हो, किसी को सिंध ले जाते हो। आओ सब मिल करके इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से पूछो क्या उनसे ऐसी खराफात मनकूल हैं? अपनी मर्जी का नाम दीन नहीं है, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अमल करने का नाम दीन नहीं है। जितना मर्जी अच्छा हो लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अथॉरिटी है। एक हदीस सुनिए, बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। बुखारी शरीफ की हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक दिन सोया हुआ था, बैनमा अना नाइम, तो दो फरिश्ते आए। एक हदीस में नामों का तज़किरा है कि जिब्रील आए और मिकाईल आए अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और दोनों आके एक मेरे सर और पांव की तरफ खड़ा हो गया, कहने लगे कि इनके लिए कोई मिसाल बयान कीजिए। कुछ दूसरे फरिश्तों ने कहा कि ये सोए हुए हैं। फिर एक फरिश्ते ने कहा इनकी आंखें सोती हैं और इनका दिल जागता है। वल क़ल्बु यक़ज़ान, फिर मेरे लिए एक मिसाल बयान की गई, इन्नल मलिक बना बैतन वत्तख़ज़ बैतन, एक बादशाह है जिसने एक घर बनाया, वजअल फीहा अलमादुबा, उसमें फिर दस्तरखान लगाया, वबाअसद दाइया, फिर उसने एक पैगाम्बर भेजा लोगों की तरफ कि आओ इस दस्तरखान पे आके बैठ के खाना खाओ। वमन अजाबद दाइया दखलद दारा वअकल मिनल मादुबा, जिसने उस पैगाम्बर की बात को कबूल किया, उसकी दावत को कबूल किया। अजाबा युजीबु का मतलब है मान लेना, कबूल कर लेना। इस्तजीबु लिल्लाह वलिर रसूल, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो तुमने उसको कबूल करना। मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु, जो रसूल तुमको दें वो लेना है और जिससे रोके रुकना है। अब अजीब फलसफा, कहते हैं मना दिखाओ, बिजोहर की तो 5 रखते कहीं मना नहीं है। एक शख्स कहता है मैंने असर की नमाज पढ़नी है, हाथ ऐसे ऊपर करना है। अल्लामा अरशद बेगम कोटी साहब मुझे मना दिखाओ, मना नहीं है।
एक शख्स कहता है मैंने मगरिब की नमाज की 4 रकअतें पढ़नी है और एक टांग उठा के पढ़नी है, मना नहीं। ये क्या दलील है? ये क्या ढगोसले रचा रखे हैं कि हमें दलील दो कि मना कहां है? जो रसूल ने दिया वो लेना है, जितना दिया। वुजू के आजाब ज्यादा से ज्यादा कितनी बार धो सकते हैं? सारे बोलिए, कितनी बार धो सकते? 3 बार। फमने तदा फकद ज़लमा वंसरफा वतद्दा हद्द रसूलिल्लाह, जिसने 3 से ज्यादा बार धोया उसने जुल्म किया, मोहम्मद की शरीयत को क्रॉस किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मना कहां है? हद्दा हुदूदन, लाइनें खींची हैं, शरीयत मुकर्रर की है। ये खेल नहीं बच्चों का कि जो आए इजाफे करता चला जाए, जी मेरा जी करता है, किसी के जी की बात नहीं। जी तो उनका भी करता था जो घर बार छोड़ आए थे, दिल तो उनका भी था जिनके बच्चे थे, ख्वाहिशें उनकी भी थी जिन्होंने सब कुछ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर छोड़ा। जिसने दावत को कबूल किया वो घर में दाखिल हुआ, जो घर में दाखिल हुआ उसने दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया। वमल्लम युजिबिद्दाइया वलम यदखुलिद्दारा वलम याकुल मिनल मादुबा मन अता मुहम्मदन फकद अता अल्लाह वमन असा मुहम्मदन फकद असल्ला मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास अव्विलूहा लिकई यफ़क़हा। इस हदीस की इस मिसाल की फरिश्ते कहने लगे तावील बयान करो ताकि इसे समझ आए बात असल में क्या है। फिर उस मिसाल की तावील बयान की गई, हकीकत बयान की गई। मलिक से मुराद अल्लाह है, घर से मुराद इस्लाम है, दस्तरखान से मुराद अमल है। जो लोग दस्तरखान की तरफ आ रहे हैं वो मुसलमान हैं, और जो उस दस्तरखान की तरफ बुला रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा नहीं माना वो अल्लाह के घर इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। जो अल्लाह के घर इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ उसने दस्तरखान से कुछ नहीं खाया। जिसने दस्तरखान से कुछ नहीं खाया, जमीन मिट सकती है, आसमां खत्म हो सकते हैं, ऊंट सुई से गुजर सकता है, लेकिन लम यदखुलिल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। ये हकीकत है उस मिसाल की जो मिसाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान की गई। अमल से भागे। मैं डेवो पे आया हूं और सारे रात नात लगी हुई और 6 से 7 नात खां तब्दील हुए। किसी नात खां के मुंह पे दाढ़ी नहीं थी, अगर एक दाढ़ी वाला आया तो वो साथ ढोल लेके आया, अब्दुल रूफी, और उसने उस ढोल और तबले की थाप पे मेरे मोहम्मद का नाम लिया और मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों मुझे खुदा ने भेजा इसलिए है कि मैं आलाते मौसीकी को तोड़ूं, सुरंगी के आलात को तोड़ूं। तुम उसी हबीब का नाम गाने की तर्ज पे सुरंगी पे लेते हो और मुहिब्बे रसूल कहलाते हो, और हम मिंबर पे खड़े होके काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह कहते हैं और तुम हमें गुस्ताख कहते हो। 10 मिनट की गुफ्तगू में 20 बार आप ये सुनते हैं उलामा से, हमारे मशाइख से, काल अल्लाह, अल्लाह ने ये कहा, काल रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। ईमान को जला मिलती है अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के सामने। आने वाले सामईन तुम्हें खड़ा कर दिया जाता है, तुम्हारा वक्त जाया नहीं किया जाता। रसूल की दावत को जिसने कबूल किया और इस्लाम की बातों पे अमल किया, हकीकतन वही जन्नत में जाएगा। और आखिरी जुमले, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक सच क्या है, बातिल झूठ क्या है, दरमियान में लकीर कौन खींचता है? मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो चीज आपकी जिंदगी में नहीं वो बातिल, जिस पे आपकी मोहर नहीं वो बातिल। जो आपने अमल किया, सहाबा ने करके दिखाया। अगर एक शख्स मदीने के अंदर ज़कात नहीं देगा ना, आसमान से आके चीलें मेरा गोश्त नोच सकती हैं। मैं अबू बकर अपने रसूल की सुन्नत का इनकार करते हुए किसी को देख नहीं सकता। जो सिद्दीक लौ मनाउनी कालन कह के ये ऐलान करे सारी कायनात मुड़ जाए, सिद्दीक रसूल की सुन्नत और मुकर्रर किए हुए फर्ज के इनकारी से अकेला लड़ेगा। वो सिद्दीक तलवार लेके 12 रबीउल अव्वल के क्यों ना निकला कि जो जश्न नहीं मनाएगा मेरे रसूल का, तो मेरी तलवार उसका सर उतार के रख देगी। आखिरी लम्हात हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के,
और आप दुनिया से जा रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। मेरे सहाबा, मेरी उम्मत के लोगों, मैं अपनी सुन्नत, अपना तरीका तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, इसको मजबूती से पकड़ लेना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। हम कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ये कहा, तुम कहते हो मौलवी साहब ये कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, तुम कहते हो हाँ, इमाम साहब ये कहते हैं। इमामत इमामों की बेशक वजह है, इताअत के लायक फकत मुस्तफा है। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद और सहाबी से अल्लाह के रसूल ने पूछा था, बता क्या चाहिए, सोच करके कहा अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, ए अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूं। तो आपने क्या उसको कहा था, जश्न मनाया कर, झंडियां लगाया कर, लाइटें लगाया कर। फरमाया ठीक है, अल्लाह तुझे अता कर देगा। इन्नी बिकसरति सुजूदी, कसरत से नफल पढ़ा कर, कसरत से नमाज पढ़ा कर, कसरत से अल्लाह का जिक्र किया कर, खुदा से मांगा कर। खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है, जिंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है। एक शख्स ने अगर आके कहा अल्लाह के रसूल बारिश दे दीजिए, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा इहमर्रत वजनताहु, रहमते कायनात के गाल मुबारक सुर्ख हो गए। फरमाया मुझे खुदा के बराबर खड़ा किया है, मैं खुदा का बंदा हूं, मेरा उसवा ये है, मेरी सुन्नत ये है, मेरा तरीका हयात ये है कि मांगो तो फकत एक खुदा से मांगो, वही हाजतें पूरी करता है, वही जरूरतें पूरी करता है। और कहा और मांगो, कहा और मांगो, तो क्या जवाब दिया, सब कुछ मांग लिया दुआओं में तुझे मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जिस बंदे को दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की रसूल की रफाकत नसीब हो जाए, हदीस का साथ नसीब हो जाए, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना नसीब हो जाए, ये बंदा इतना बख्तबेदार है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस गौर से सुनिए, मेरी उम्मत यातूना यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन, चमकते हुए 5 कल्याणे घोड़े की तरह रोशन आज़ा लेके आएगी। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल आप अपने उम्मती को पहचान लेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक सवाल पूछा, कहा हजारों घोड़े हों और उन हजारों स्याह घोड़ों के दरमियान तुम्हारा सफेद घोड़ा हो, तुम पहचान लोगे? कहा मैं पहचान लूंगा। फरमाया तुम घोड़ा पहचान सकते हो तो मैं मोहम्मद अपना उम्मती पहचान सकता हूं सल्लल्लाहु, ऊंची आवाज, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा उम्मती जब आएगा, और एक दिन फरमाया कि मेरी सुन्नतों पे मर मिटने वाले, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मेरा उम्मती अगर मेरे दिफा पे आए तो जान देने से कम फिर राजी नहीं होता। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, ये अपना दिल जान दे देता है और हर चीज खुदा के सुपुर्द कर देता है। मैं अपने उम्मतियों को पहचानूंगा जो मेरी सुन्नत पे पहरा देंगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। सहाबी कहने लगे जाहद नमा का व असलम नमा का, अल्लाह के रसूल हम आपके साथ जिहाद करते रहे, आपके हाथ पे इस्लाम कबूल किया, हम आपके भाई नहीं। फरमाया नहीं, तुम मेरे सहाबी हो, मैं भाई उनको कह रहा हूं, ये एजाज उनके लिए है। यातूना मिन बादी लम यरूनी व युमिनू बी, मेरे बाद आएंगे, मुझे देखा हुआ नहीं होगा लेकिन मुझे मोहम्मद की बातों को मानेंगे सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम। हजरात अगर मिलावट कर दी अपनी तरफ से, अगर कोई ख्वाहिश दाखिल कर दी, अगर मौलवी की मर्जी दाखिल कर दी, मिलादुन नबी जो 625 साल बाद अबू सईद कोकोबुरी ने यह बिदत इजाद की और रिवायत के अंदर मौजूद है, मरासी था, डूम था, तबले और थाप की धूम में बैठ के बंडों फनकारों, गुलकारों, अदाकारों को पैसे लुटाया करता था और फिर उसने दीन के अंदर ऐसी ऐसी खराफात इजाद की और ये खराफात और ये बिदअत भी उसकी तरफ से हैं। और मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो बंदा बिदअत इजाद करता है वो मुझ मोहम्मद के इस्लाम की इमारत को ढाने की कोशिश करता है, गलतकारी करवा के, अपनी ख्वाहिश पे अमल करवा के उसे दीन का नाम देता है, उससे बड़ा मुजरम कोई नहीं। अगर कोई शख्स किसी बिदअती को इज्जत देता है, हजरत अली अल मुर्तजा की रिवायत है, सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नासी अजमाइन, बिदअती आदमी को इज्जत देने वाले पे अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और तमाम तर कायनात के ईमान वालों की भी लानत है। जो रसूलुल्लाह के दीन के अंदर इजाफे का मुर्तकब होता है वो कोई छोटा मुजरम नहीं है। अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम याज़म बिहिल्लाह, क्या तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम अपनी मर्जी से शरीयत के अंदर इजाफे करो और तुम्हें पूछने वाला कोई ना हो कि मेरा जी करता है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी मर्जी है?
क़यामत के दिन आएंगे, रसूल फरमाएंगे मेरे उम्मती हैं, फिर दीवार कर दी जाएगी, सोहकन सोहकन लिमा गय्यरू बादी, इन्हें मुझसे दूर कर दो। फरिश्ते बतलाएंगे ए हबीब किबरिया, इन्होंने आपके दीन को काफी ना जाना, आप दीन को मुकम्मल करके आए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया गया। सब सहाबा ने गवाही दी कि दीन मुकम्मल हो गया। ये मुकम्मल दीन के बाद दीन के अंदर अपनी मर्जी और ख्वाहिश दाखिल करते रहे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए और ये जो रहे हक है इसके पैगाम को अल्लाह आम करने की तौफीक दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत का अलम हमने थामा हुआ है, कहते हैं अहले हदीस की आवाज कुरान और सुन्नत का नफाज, अहले हदीस की आवाज कुरान और सुन्नत का नफाज। और एक दोस्त अभी मुझे बता रहा था कि एक जगह जलसा हो रहा है, वहां नारा लग रहा था तेरी आवाज मेरी आवाज, मरियम नवाज मरियम नवाज। नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी आवाज मेरी आवाज कुरान और सुन्नत। और बोले तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, कुरान और सुन्नत का नफाज। तेरा मंशूर मेरा मंशूर, कुरान और सुन्नत का ज़हूर। इस कुरान को और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को थामने की बुनियाद पे अल्लाह ने हमें इज्जतें दी। और जब हजरत इब्ने औफ ने तुर्की नस्ल का घोड़ा, जर्क बर्क वाला मुरस्सा लिबास, सोने के दस्ते वाली तलवार उमर फारूक के हाथ में पेश करके कहा कि लोगों के नजदीक इज्जत इस तुर्की घोड़े को हासिल है, लोग इस लिबास के अंदर मलबूस शख्स को बड़ी इज्जत से देखते हैं। तो उमर फारूक ने तारीख साज जुमले कहे थे, फटे पुराने कपड़े 40 पे बंद लगे हुए, ए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, नहनु अज़ल्लन नास व अहक़रन नास आज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम फ़कैफ़ नतलुबुल इज़्ज़ा बिग़ैरि मा आज़्ज़ना अल्लाह। हम कायनात के जलील तरीन लोग थे, रुस्वा तरीन लोग थे, हम कारे मजिल्लत में गिरे हुए असफल साफिलीन की इंतहाओं को पहुंचे हुए थे। फिर खुदा ने अपना महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भेजा, उसकी बात को हमने तस्लीम किया तो हम कमीनों के सर पे अल्लाह ने इज्जत के ताज सजा दिया। आज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम अहक़रन नास व अज़ल्लन नास, हम हकीर तरीन थे, हम जलील तरीन थे। इज्जतें अल्लाह ने किस वजह से दी? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानने की वजह से। फ़कैफ़ नतलुबुल इज़्ज़ा बिग़ैरि मा आज़्ज़ना अल्लाह, हम रसूल की सुन्नत को छोड़ के किसी और दूसरी चीज में इज्जत तलाश करने के हामी नहीं, और हम उस चीज को इज्जत नहीं समझते। ये सहाबा का किरदार था, एहसास कमतरी नहीं था, डट जाते थे। फटे पुराने कपड़े पहन के उन्होंने दुनिया पे हुक्मरानियां की हैं, बातिल की आंखों में आंखें डाल के, बातिल करके उन्होंने हुक्मरानियां की हैं, बातिल का इब्ताल करके। सहाबी से लुकमा गिर गया, बैनुल अक़वामी सफीरों की मजलिस बैठी हुई है, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुन्नत रसूल अहले हदीस के पास एक एक सुन्नत है अल्लाह के फजल से, और अहले हदीस का बच्चा बच्चा मरते दम तक सुन्नत का दिफा करेगा अल्लाह के फजल से। लुकमा नीचे गिरा और साथ बैठे होते हैं ना जो कहते हैं हजरत ये ना करें वो ना करें। कहा गया कि इतनी बड़ी महफिल में, इंटरनेशनल महफिल में तुम लुकमा उठा के खाओगे, लोग क्या कहेंगे? आतुरुकु सुन्नत हबीबी लिकौलिल कौमिल हुमक़ा, क्या इन अहमकों की वजह से मैं अपने मोहम्मद की सुन्नत को छोड़ दूं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इज्जतें हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर और उनकी चौखट और उनका हाथ और उनका दिया हुआ दीन अल्लाह ने पकड़ने की वजह से दी है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दांतों की मजबूती से जिस तरह किसी चीज को थामा जाता है, इस तरह थामो, लन फिसाम अलहा, तुम्हें कोई सुन्नत से दूर न कर सके। अगर कोई तुम्हें सुन्नत से दूर न कर सका तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद से भी तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने इंशाअल्लाह सुन्नत का फरेरा लहराना है। और ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, अकाबरीन मशाइख मौजूद हैं, यहाँ लोगों की तरबियत होती है, रहनुमाई होती है, हक मिलता है, सच की आवाज उसका फरेरा लहराया जाता है। अल्लाह कारी अब्दुल मतीन साहब रहमहुल्लाह की खदमात को कबूल फरमाए। और उनकी वफात के बाद ये स्टेज जिस शान के साथ अब उभर रहा है और पूरी सतमत के साथ कॉन्फ्रेंस रवां है, ये जाहिर कर रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी मोहब्बत के अंदर जब दुनिया से चला जाए तो अल्लाह उसके जाने के बाद नेकी के कामों को जारी सारी रखते और इंशाअल्लाह ये काम जारी रहने चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का दिफा। ओ अहले हदीस हो, कायनात का सबसे अजीम शख्स वो है जिसे अल्लाह अपना महबूब मोहम्मद दे दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा। टोटल दुनिया पैसा लगा रही है कि किसी ना किसी तरह तुमको तुम्हारे मोहम्मद से दूर कर दे। तुमने अपने मोहम्मद की सुन्नत का सौदा नहीं करना। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह सुन्नत की मोहब्बत सीने में लेके जीने की तौफीक दे और इसी मोहब्बत को सीने में ले जाने और इसी के साथ जाने की तौफीक दे। इब्तिदाए आफरीन से इंतहाए नगारिश तक यही मेरी बात, यही मेरा पैगाम है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ तमस्सुक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का मरते दम तक दर भरना है, दम भरना है। अल्लाह मुझे आपको और हमारी नस्लों को दीन हनीफ का यकसू और सच्चा पैरोकार बनाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।